निकाल के लगाना चाहो तो नहीं, वो चीज सही है यार। तो अंजलि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विनेश फोगाट। अब अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त का पल विनेश फोगाट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। समर्थक थिरकते नजर आए जैसे ही पता चला कि विनेश फोगाट आ रही हैं। एयरपोर्ट पहुंच गए तमाम लोग। स्वागत में उनके घर में, उनके गांव में पकवान तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों में खासा उत्साह है, जश्न की पूरी तैयारी है। और इस बीच जो ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये विनेश फोगाट का रोड शो। तमाम फैंस उनके साथ उस वक्त मौजूद हैं, लेकिन बहुत भावुक हैं इस वक्त। विनेश फोगाट गोल्ड ना लाने का उनको दुख है, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब खिलाड़ियों से वो मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि विनेश ने इतिहास रच दिया। वो पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक फाइनल तक पहुंची हैं। प्रधानमंत्री लगातार विनेश फोगाट की तारीफ, उनके प्रदर्शन की तारीफ करते नजर आए और इस बीच पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर एक खिलाड़ी यही कह रहा है कि विनेश ने जो कर दिखाया ओलंपिक में, जिस तरीके का प्रदर्शन किया वो बहुत शानदार रहा और वो किसी गोल्ड से कम नहीं है। लेकिन विनेश की आंखें नम हैं। रोड शो में विनेश के आंसू थम नहीं रहे हैं। बजरंग पुनिया उनके साथ हैं, साक्षी मलिक उनके साथ हैं और लगातार उनको ये कहा जा रहा है कि आप चैंपियन हैं। लेकिन विनेश, क्योंकि खिलाड़ी को अक्सर हिमानी होता ही है कि वो जितना भी बेहतर प्रदर्शन कर सके अपने देश के लिए वो करे। बिल्कुल आपने ठीक कहा गायत्री, और यही कारण है कि संन्यास के ऐलान के बाद फिर शायद उनको कुछ ऐसा लगा होगा, उन्होंने आत्ममंथन किया होगा, चिंतन किया होगा। उनकी मां ने भी देखा कि किस तरह के प्रतिक्रिया उनकी मां की तरफ से आई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से वापसी के संकेत भी दिए। बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा कि हो सकता है कि अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर संघर्ष और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरे लिए क्या लिखा है या क्या रखा है, लेकिन मुझे इस यात्रा का इंतजार है और मुझे यकीन है कि मैं जिस चीज में विश्वास करती हूं और सही चीज के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है। उधर गांव में देखिए पकवान तैयार हो रहे हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचती हैं विनेश फोगाट तो वहां पर जश्न की तैयारी, शामियाने लग रहे हैं। पुनीता देखिए वहां पर हम देख रहे हैं और यहां एयरपोर्ट से लेकर बलाली तक ऐसे ही उनका स्वागत, उन पर पुष्प वर्षा हो, ये रोड शो उनका इसी तरह से जाएगा। बिल्कुल, और देखिए ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि भले ही मेडल नहीं आया हो, लेकिन विनेश फोगाट जो हैं वही जीत की हकदार थी, हैं और हमेशा रहेंगी। हालांकि देखिए 100 ग्राम वेट होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वो मेडल से भले ही चूक गई होंगी, लेकिन आज जब वो एयरपोर्ट पहुंची हैं तो समर्थकों का उत्साह किस कदर देखने को मिल रहा है। ग्रैंड वेलकम यहाँ पर लगातार उसका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो, यही हमारा फर्ज है। आपको कहाँ लगता है कि वो कहाँ वो कमी रह गई? वो देखिए 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी विनेश और 50 में क्यों आना पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वो क्या कारण थे कि वो 53 से 50 में शिफ्ट हुई। तो उन कारणों के बारे में पता करना चाहिए और बाकी बस हमारा यही है कि हम उसको चैंपियन की तरह ट्रीट करें। थैंक यू। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी सराहना की है। जी जी, देश का मान सम्मान बढ़ाया, भले मेडल नहीं आए लेकिन देश का मान सम्मान बढ़ा है, फाइनल पहुंच गए। जी, स्टार्टिंग से ही जब से उन्होंने कैरियर की शुरुआत की है, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, तीनों ने स्टार्टिंग से ही इतने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो हर मेडल पे ही उन्होंने देश का मान बढ़ाया है और आगे भी वो देश के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए जो समर्थक वहां पर मौजूद हैं वो लगातार ये बताते हुए कि हमारे लिए किसी चैंपियन से कम नहीं है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रोड शो निकाला गया है। हालांकि आंखें नम है विनेश फोगाट की, लेकिन जो उत्साह वो समर्थकों का देख रही हैं, यकीनन ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो आज भी बेहद उत्साहित हैं। और यही वजह है कि आज जो है समर्थकों में ज़बरदस्त तरीके से जोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट पर पहुंची थी विनेश फोगाट, तो उनकी आंखें जो है नम इसलिए हो गई क्योंकि फैंस जो हैं उनके दीदार के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो चाहती थी कि जब वो देश लौटे तो उनके हाथ में गोल्ड मेडल हो। और यही वजह है कि जब समर्थकों का इतना प्यार उन्होंने देखा तो आंखें जो है उनकी नम हो गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। दंगल गर्ल का ग्रैंड वेलकम यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से मालाएं जो है लगातार उन्हें पहनाई जा रही है, फूलों की माला हो। और इसके अलावा देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक एक जो समर्थक हैं उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं और इसी दौरान वो आंखें भी उनकी नम हो जाती है, भावुक हो जाती हैं।
हैं। और आपको बता दें कि जो इनका रोड शो है ये दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए निकलेगा, गांव तक जाएगा और इस दौरान जो है गांव में भी उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। कहीं पकवान बन रहे हैं तो कहीं ढोल नगाड़ों की थाप भी सुनाई दे रही है। और ग्रैंड वेलकम इसलिए भी क्योंकि हर किसी ने ये कहा कि भले ही आप मेडल लेकर ना आई हो लेकिन आप हमारे लिए सिकंदर हैं, चैंपियन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार ये कहते हुए नजर आए कि आपने देश का मान बढ़ाया है क्योंकि फाइनल में ये पहुंची हैं। और यही वजह है कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब समर्थक वहां पर पहुंचे तो किस कदर प्यार यहां पर विनेश फोगाट के लिए देखने को मिला है। और अंजलि हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि, तस्वीर देखिए हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां पर मौजूद हैं, समर्थकों से भी बातचीत कीजिए, उनके चाहने वालों से भी बातचीत कीजिए, क्या वहां पर वो कह रहे हैं? क्योंकि देखिए भारी उत्साह लगातार देखने को तो मिल ही रहा है, लेकिन इस वक्त उनका क्या कहना है? और ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, देखिए विनेश फोगाट जिस जीप पर सवार हैं, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उस जीप में सवार हैं, वो भी मौजूद आपको दिखाई देंगे। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, उधर हरियाणा सरकार की तरफ से भी 4 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर विनेश फोगाट को देने का ऐलान किया गया है। सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और भव्य स्वागत की तैयारी, क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो हर कोई फक्र महसूस कर रहा है। हिमानी, सबके मुंह में देसी घी के लड्डू हैं। जैसे विनेश वहां पर पहुंची, वहां देसी घी के लड्डू बंटने शुरू हो गए और भव्य स्वागत किया गया विनेश का। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में उनके फैंस वहां पर मौजूद हैं और विनेश भी सबसे मिलकर खुद को बेहद खुश महसूस कर रही हैं, क्योंकि जो एक मलाल उनको रहा होगा, जो एक निराशा उनको गोल्ड ना लेने की रही होगी, लेकिन इतना प्यार देखने के बाद अब उनको लग रहा होगा जब पूरा देश साथ है तो वो गोल्ड से कम नहीं है। और देखिए गायत्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए ये भारत में ही हो सकता है, ये भारतीय ही हैं, ये इतने दिल वाले कि आप देखिए विनेश से ही उम्मीद थी भी, लेकिन ठीक है जो भी वजह रही वो डिस्क्वालीफाई हो गई। फिर सीएस और हमने यहाँ भी देखा कि किस तरह से प्रोटेस्ट भी होता रहा। लेकिन चलिए एक बार भावुक नजर आ रही हैं, उनके साथ साक्षी मलिक हैं, बजरंग पुनिया हैं, उनके पति हैं विनेश फोगाट, लेकिन इस वक्त काफी ज्यादा भावुक दिखाई दे रही हैं। हमने 2 बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके पास जो इस समय जो जिस पल को जी रही हैं वो ओतप्रोत हो चुकी हैं अपने फैंस को देखकर, और इस उत्साह को देखकर वो भावुक भी हो उठी है और ओतप्रोत भी है कि उनके फैंस और पूरा भारत उनसे कितना ज्यादा प्रेम करता है। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, उनके चेहरे पर खुशी के हैं ये आंसू, और वो लगातार अपने फैंस को अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर विनेश फोगाट जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लगातार 3 ओलंपिक्स में उन्होंने रेसलिंग में जो अपनी जगह बनाई, एक इतिहास उन्होंने कायम किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2016 रियो ओलंपिक्स से उन्होंने डेब्यू किया, तब भी वो चूक गई थी। एक बार फिर से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में डेब्यू किया और तीसरी बार पेरिस ओलंपिक में तो उन्होंने इतिहास ही कायम कर दिया, जब भारतीय महिला पहलवान के तौर पर पहली बार वो फाइनल में पहुंची और वो उन्होंने जगह बनाई। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ी है, यानी कि उन्होंने एक लीगल लड़ाई भी लड़ी, यहाँ तक कि मैट पे भी लड़ाई लड़ी। कभी कहना चाहोगे, पूरा देश इंतजार कर रहा था।